हेलो एवरीवन, दिस इज पवन मालव। आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट और इसमें हम बात करेंगे हार्ट की एनाटॉमी और उसकी लेयर्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको एकदम बेसिक से लेके चलते हैं कि जो हमारा हार्ट है इसका ओरिजिन क्या है। अब हमारे ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, उनका ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल। तो उसी तरह हमारे हार्ट का ओरिजिन भी कैसा होगा? मीजोडर्मल। मीजोडर्मल। फिर नेक्स्ट है इसका वेट। तो जो हमारा हार्ट है इसका वेट होता है अप्रोक्स 250 से 300 ग्राम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके पोजीशन की। अब देखो, पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा जो हार्ट है हमारे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हमारे दोनों लंग्स के बीच में कैविटी जिसे हम कहते हैं मीडिया स्टेनम, और वहीं पे कौन प्रेजेंट है? हमारा हार्ट। तो इसकी पोजीशन लिखते हैं। प्रेजेंट बिटवीन बोथ लंग्स। और भाई दोनों लंग्स के बीच में क्या है? कैविटी जिसे हम क्या कहते हैं? मीडिया स्टर्नम। ठीक है। अब ये मीडिया स्टर्नम भी एक कैविटी है जो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर ही है। ठीक है, बेसिकली हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर ही हमारे लंग्स, हार्ट और सब आते हैं। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं इसकी साइज की। नेक्स्ट हम बात करें तो जो हमारा हार्ट है इसका साइज नॉर्मली हमारी फिस्ट जितना होता है। ठीक है, जिस इंसान की अपन बात कर रहे हैं उसके फिस्ट के जितना उसका हार्ट का साइज होगा। ठीक है। सिमिलर टू फिस्ट साइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर है? अब मैमल का हार्ट है भाई, मैमल के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। बर्ड के अंदर 4 चैम्बर, क्रोकोडाइल के अंदर 4, और बाकी जो रह गए उनके अंदर अलग अलग। जैसे कि हम बात करें फिश की, फिश के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2। फिर एम्फीबियन और रेप्टाइल के अंदर 3 3। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैमल्स हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ये हमारी बेसिक बातें हो गई। अब अपन चलते हैं हार्ट के ऊपर, और हार्ट को अपन एकदम अच्छे से डिटेल में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में भाई जितने भी टिश्यूज है वो क्या कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बना रहे हैं। डीऑक्सीजनेटेड कैसे बनाएंगे? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जितने भी टिश्यू है वो क्या कर रहे हैं? ब्लड से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 किस में दे रहे हैं? ब्लड में। यानी कि ब्लड कैसा होता जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। उसके अंदर क्या इंक्रीज हो रही है? CO2। अब जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पर आएगा? हमारे हार्ट के पास और हमारे हार्ट के चैम्बर्स के पास। ठीक है। तो हमारे हार्ट में देखो डिफरेंट चैम्बर्स है। हमारे हार्ट में क्या है? यहाँ पर डिफरेंट चैम्बर्स है। और कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। तो जो ब्लड है कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। सबसे पहले कौन से चैम्बर में आता है? हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है। बेसिकली हमने जो हार्ट के चैम्बर्स उनको ऐसे डिवाइड किया है कि जो ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है वो क्या होंगे? एट्रिया। प्लूरल में बोले तो क्या? एट्रिया। और अगर सिंगल में बोले तो एट्रियम। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये एट्रियम अलग अलग। ठीक है। और साथ में बोलेंगे तो क्या? एट्रिया। और नीचे क्या है? ये वेंट्रिकल। नीचे की साइड पे कौन हो गया? ये वेंट्रिकल। अब जो राइट साइड पे प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है वो लेफ्ट एट्रियम। तो इधर की साइड पे क्या हो गया? ये राइट एट्रियम। और इधर की साइड पे ये लेफ्ट एट्रियम। अब हमारा जो राइट एट्रियम है इसके अंदर कौन आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है 3 जगह से हमारे पास यहाँ पहुंचेगा। सबसे पहले हम बात करें हमारी जो लोअर बॉडी है। ठीक है, हमारी जो लोअर बॉडी है वहां से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रहा है? इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। इंफीरियर वेना केवा क्या कर रही है? हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है और कहाँ पहुंचाएगी? राइट एट्रियम में। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि भाई हमारा जो डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट है यानी कि जो हमारी अपर बॉडी है वहां से भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आना है। कौन लेके आएगा? उसको लेके आएगा सुपीरियर वेना केवा। तो यहाँ से ये हमारे पास कौन आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? अपर बॉडी से। तो इसको कौन लेके आ रहा है? सुपीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा भी ब्लड लेके आ रही है, इंफीरियर वेना केवा भी ब्लड लेके आ रही है।
और हमारा जो हार्ट है इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, क्योंकि भाई जब हार्ट भी एक ऑर्गन है, ये भी ब्लड लेगा तो फिर ऑक्सीजन देगा, सॉरी ब्लड में से ऑक्सीजन को ले लेगा और वहां से क्या देगा, CO2 देगा। तो ब्लड भी कैसा हो जाएगा यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड। तो जो हार्ट की मसल्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन लेके आता है, कोरोनरी वेन। और कोरोनरी वेन उस ब्लड को किस में दे देता है, इस चैम्बर में, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। क्या कहा हमने इसे, कोरोनरी साइनस। और एक कोरोनरी साइनस इस ब्लड को कहाँ देगा, राइट एट्रियम में। तो देखो 3 जगह से आ गया ब्लड, कैसा ब्लड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड। 3 जगह कौन कौन सी, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। ये तीनों के तीनों यहाँ पर क्या दे रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसी तरह हम बात करते हैं अब लेफ्ट एट्रियम की। तो देखो लेफ्ट एट्रियम में क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड आता है, पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ जो ब्लड आया था वो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड कैसे हुआ उस चीज़ को देखते हैं। मानो कि इधर लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर कौन है ये, इधर की साइड पे प्रेजेंट है लंग्स। लंग्स से जैसे कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है, और लंग्स के पास जाके डीऑक्सीजनेटेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड में। यानी कि यहाँ पर अभी ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ पे आएगा, हमारे हार्ट के पास। और हार्ट के पास कौन लेके आता है इसे, पल्मोनरी वेन। कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन। तो हमारे पास ये क्या हो गई, पल्मोनरी वेन हो गई। अब यहाँ पर जैसे हमारे 2 लंग्स हैं, ठीक है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। तो हमारे लेफ्ट लंग से भी ब्लड आएगा, कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। हमारे राइट लंग से भी ब्लड आएगा, कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड से, या फिर हम कहें जो लेफ्ट लंग से ब्लड लेके आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट पल्मोनरी वेन। और जो राइट साइड से लेके आ रही है वो क्या होगी, राइट पल्मोनरी वेन। अब इधर की ये दोनों वेन है राइट एट्रियम में ओपन नहीं होती, बस यहाँ पे दिखने में लग रहा है, पर ये पीछे से घूम के जाती है, किस में ओपन होती है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। उसी तरह यहाँ से जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन थी ये भी अपना ब्लड किस में देती है, लेफ्ट एट्रियम में। तो देखो हमारे पास यहाँ पर भी ब्लड आया, यहाँ पर भी ब्लड आया, पर यहाँ पर ब्लड बॉडी से आया है, ठीक है, बॉडी के सारे टिश्यू से आया, तो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। और हमारे लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया वो कहाँ से होता हुआ आया, लंग्स से। तो यानी कि यहाँ पर जो ब्लड आया कैसा, ऑक्सीजनेटेड। कौन लेके आया उसे, पल्मोनरी वेन। लेफ्ट साइड से जो लेके आ रही है वो लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और जो राइट साइड से लेके आ रही है वो राइट पल्मोनरी वेन। दोनों के दोनों अपना ब्लड किस में दे रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम में। इतना क्लियर है, एकदम ईजी सा था। अब आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे हमारे पास जो एट्रियम है और जो वेंट्रिकल है इन दोनों को बीच में से कोई सेपरेट करा, यानी कि यहाँ पर क्या है, पार्टीशन प्रेजेंट है। यहाँ पर जो पार्टीशन कर रहा है वो कौन है, वेल्व। यहाँ पर भाई पार्टीशन कौन कर रहा है, वेल्व यहाँ पर पार्टीशन कर रहे हैं इनके बीच में। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, इधर की साइड पे हमारे पास ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन प्रेजेंट है, वेल्व प्रेजेंट है। यहाँ पर अपन बता दें, यहाँ पर ये वेल्व प्रेजेंट है। इस वेल्व को अपन कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। या फिर आप इसे एक और नाम दे सकते हो, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है वेल्व, तो क्या नाम देंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, क्या नाम दे दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व या फिर ट्राइकस्पिड वेल्व। अब वेल्व की क्या कहानी है, इसे इधर देखो। मानो हमारे पास ये दरवाजे हैं, ठीक है, वो पहले ऐसे 2 अलग अलग आते थे दरवाजे, उस तरह के दरवाजे हैं। अब ये दरवाजे सिर्फ एक डायरेक्शन में खुल सकते हैं, ठीक है, इनका डायरेक्शन क्या है, सिर्फ एक, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में ओपन नहीं हो सकते। अगर दूसरी डायरेक्शन में ओपन नहीं होंगे तो इधर वाला उधर नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे मान लो ये सिर्फ इधर खुल रहा है तो जो ऊपर वाला है वो तो नीचे आ सकता है, पर ये दूसरी डायरेक्शन में नहीं खुल सकता तो नीचे वाला उधर नहीं जा सकता। तो वेल्व का मेन काम क्या है कि ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड के बैक फ्लो को, ठीक है। वेल्व का काम क्या है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। फिर नेक्स्ट है कि भाई यहाँ पर इन वेल्व, मतलब इन वेल्व के पास ऐसा है क्या कि ये बैक की साइड पे नहीं खुल सकते, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुल सकते। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है भाई, कोलेजन फाइबर। अब कोलेजन फाइबर यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे कोलेजन फाइबर बनाता है कॉर्डे टेंडिने। क्या बनाता है, कॉर्डे टेंडिने। तो यहाँ पर हमारे वेल्व से अटैच होते हैं ये कॉर्डे टेंडिने, ये हमारे पास ये हुए कॉर्डे टेंडिन, ठीक है।
इधर लिख देते हैं अपन कोडे टेंडिनी। अभी जो कोडे टेंडिनी है ये किसके बने हुए हैं, कोलेजन फाइबर के। और यहाँ पर ये ऐसे मानो रस्सियों की तरह काम कर रहे हैं कि ये पकड़ के रखेंगे इन वेल्व को कि अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए। ठीक है, बस ये इतनी इनकी लेंथ रहेगी कि जो वेल्व है बंद हो जाए और इतना खुल जाए वापस बंद हो जाए, दूसरी डायरेक्शन में जाने की इतनी इनकी लेंथ नहीं है। इनको यहाँ पर भाई कोई पकड़ के भी रखता है। अगर मान लो कि रस्सियाँ ऐसे ही रहे, वह इनको पकड़ के ना रखे तो दरवाजे तो दूसरी साइड पे खुल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इनको पकड़ के कौन रखता है, पैपिलरी मसल्स। ठीक है, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, ये पैपिलरी मसल्स। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पैपिलरी मसल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे वेंट्रिकल्स में, यानी कि एट्रियम के पास पैपिलरी मसल्स नहीं है। ठीक, मिनट, ये हमारे पास कौन हो गए, कोडे टेंडिने। किसके बने हुए ये, कोलेजन फाइबर के। ठीक है, नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि भाई इनको यहाँ पर एंकर करके कौन रख रहा है, इनको यहाँ पर एंकर करके रख रहा है ये पैपिलरी मसल। क्लियर है, और पैपिलरी मसल सिर्फ किस में प्रेजेंट है, हमारे वेंट्रिकल में, एट्रियम में पैपिलरी मसल्स एब्सेंट है। अब अपन आगे देखते हैं। हमने कहा कि एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कौन सेपरेट कर रहा है, भाई ट्राइकस्पिड वॉल्व, या फिर हमने इसका क्या नाम दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। यहाँ पर इन वॉल्व को कौन पकड़ के रखता है, ये कोडे टेंडेनी। ठीक है, किसके बने हैं ये, कोलेजन फाइबर के। उसी तरह हमारे जो राइट वेंट्रिकल और ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये पल्मोनरी ट्रंक, इसे हम यहीं लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये पल्मोनरी ट्रंक। देखो पल्मोनरी वर्ड अपन तब यूज करते हैं जब वो लंग्स से रिलेटेड हो। तो ये जो ट्रंक है ये आगे जाके किस में जुड़ रही है, ये हमारे लंग्स के पास जा रही है, तो इसलिए हमने नाम क्या दे दिया इसे, पल्मोनरी ट्रंक। अब हमारे पल्मोनरी ट्रंक और जो राइट वेंट्रिकल है इसको भी यहाँ पर कौन सेपरेट कर रहा है, एक वेल्व। इस वेल्व का नाम क्या है, इसका नाम है सेमी ल्यूनर वेल्व। क्या नाम है इसका, सेमी ल्यूनर वेल्व। अब सेमी ल्यूनर क्यों, क्योंकि इसका जो शेप है कैसा है, आधे चांद जैसा है। ठीक है, इसका शेप कैसा है, आधे चांद जैसा। तो इसे हम यहाँ पर नाम दे देंगे पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व। ठीक है, क्या नाम दिया, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व। अब यहाँ से जो ब्लड है वो किधर जा रहा है, यहाँ से जो ब्लड है वो आगे जा रहा है किसके अंदर, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जा रहा है, पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जाता हुआ यहाँ पर डिवाइड कर गया। अब यहाँ पर भाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड है उसे हमें दोनों लंग्स के पास भेजना है, लेफ्ट के पास भी और राइट के पास भी। तो यहाँ पर ही डिवाइड कर गया। यहाँ से जो ब्लड है वो किधर जाएगा, हमारे यहाँ से जो ब्लड है वो किधर जा रहा है, हमारे लेफ्ट लंग के पास। और यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, हमारे राइट लंग के पास। ठीक है, इधर के साइड पे क्या है, राइट लंग, और इधर की साइड पे लेफ्ट लंग। अब एक चीज़ देखो भाई, जो ब्लड को लेके जा रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। एक सिंपल सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि हार्ट से जितनी भी वेसल्स निकल रही है वो सब क्या होती है, आर्टरी। और जितनी भी वेसल्स टिश्यू से हमारे हार्ट में आ रही है वो सब क्या है, वेन। तो सिंपल सी चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो वेसल निकल रही है ये क्या है, हमारे हार्ट से निकल रही है, कहाँ जा रही है, हमारी बॉडी के ऑर्गन के पास या टिश्यू के पास। तो ये क्या हो गई, आर्टरी। और लंग से रिलेटेड है तो हम इसे क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। उसी तरह ये हमारा टिश्यू है बॉडी का, यहाँ से भाई क्या आ रही है, वेसल आ रही है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। और लंग से रिलेटेड है तो पल्मोनरी वेन। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखना, हार्ट से ओरिजिनेट होने वाली जितनी भी वेसल्स वो सब क्या है, आर्टरी। और जितनी भी वेसल हमारे टिश्यू से हार्ट में आ रही वो सब क्या है, वेन। ठीक है, अब जो हमारे पास आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी हमारे लेफ्ट लंग में जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और जो हमारे राइट लंग में जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, राइट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है। अब उसी तरह भाई ये ब्लड जो लेके गई थी वो डीऑक्सीजनेटेड थी, यहाँ पर जाके ब्लड जो है उसमें डिफ्यूजन वगैरह हुआ, जो CO2 थी वो गई और वहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ गया था, हमारे लेफ्ट
एट्रियम के अंदर, ठीक है, कौन लेके आया था उसे, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है और इधर की साइड पे कौन होगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इधर की साइड पे कौन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों को भी बीच में से कौन सेपरेट कर रहा है भाई, इन दोनों को भी सेपरेट कर रहा है एक वेल्व। इस वेल्व का नाम क्या है, इसका नाम है बायकस्पिड वेल्व, ठीक है, क्या नाम है इसका, बायकस्पिड वेल्व, या फिर इसे हम कह सकते हैं मिट्रल वेल्व, या फिर जैसे हमने इसे कहा एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, उसी तरह इसे भी कह सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। पर एक चीज देखूं, अगर कोई आपको लिख के दे दे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व ही, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे हम बाइकस्पिड की बात करें या फिर ट्राइकस्पिड की। तो सिंपल सा याद रखना, जब भी ट्राइकस्पिड की बात करें तो यहाँ पर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व कर दो और इधर की साइड पे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाइकस्पिड वेल्व है किसे किसे सेपरेट कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। यहाँ पर भी इस वेल्व को पकड़ के रखने के लिए कौन होंगे, कोडे टेंडिनी, ठीक है, यहाँ पर भी कौन होंगे, ये कोडे टेंडिनी। और इन कॉर्डेड टेंडेनी को एंकर करके रखने के लिए कौन होंगे, पैपिलरी मसल, ठीक है, यहां पर कौन प्रेजेंट है, ये पैपिलरी मसल। पर एक डिफरेंस है कि जो पैपिलरी मसल्स हमारे पास हमारे लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, वो कैसे होंगे, थिक होंगे, अगर हम इधर वालों से कंपेयर करें। क्लियर है इतना। अब इसे यहां पर अभी लिख भी देते हैं। यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये है पैपिलरी मसल्स। हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है। पर डिफरेंस क्या है कि हमारा राइट वेंट्रिकल में जो पैपिलरी मसल्स है वो कैसी है, थिन है, वो कैसी है, थिन। और वहीं हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेजेंट है वो कैसी है, थिक। क्यों, अब क्यों का आंसर भी देख लो, क्योंकि जब भाई ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो पूरी बॉडी में ब्लड को भेज रहा है, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ब्लड को कहाँ भेजता है, लंग्स के पास, लंग्स पास में ही है। पर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भाई वो ज्यादा प्रेशर से होता है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट तक इसको क्या भेजना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना है। क्लियर है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कम है, यहाँ पर फोर्स ज्यादा होती है, यहाँ पर फोर्स कम है, इसीलिए यहाँ की पैपिलरी मसल्स को भी क्या होना पड़ा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ा। अभी एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर हमारे पास मानो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारे लेफ्ट एट्रियम से किधर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है, यहाँ पर ब्लड फिल होता जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को और जो हमारी एओर्टा है इसको भी एक वेल्व क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में भी क्या प्रेजेंट है, एक वेल्व प्रेजेंट है। इस वेल्व को हम कहते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। क्या कहते हैं, एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व, एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। क्योंकि भाई ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है, एओर्टा और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसका शेप भी कैसा है, आधे चांद जैसा, तो ये क्या हो गया, सेमिल्यूनर वेल्व। यानी कि हमारे हार्ट के पास दो सेमिल्यूनर वेल्व होते हैं, एक किस किस के बीच में, एक हमारे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, और दूसरा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, ठीक है। इसको हम एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व कहेंगे, इसे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। अब यहाँ से जो ब्लड है, जैसे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड यहाँ से होता हुआ किस में जाएगा, हमारी एओर्टा के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक एओर्टिक आर्क बना हुआ है, और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड को क्या कर देगा, सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ से पंप होगा ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, किसके जरिए, इस एओर्टा के जरिए। यहाँ लिख देते हैं हम, ये है एओर्टा। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी जो हार्ट है इसकी लेयर्स के बारे में।
हमने जो हार्ट का जनरल स्ट्रक्चर वगैरह थे, जो इसके अंदर के कंपोनेंट्स थे, उनको देख लिया है। अभी इसके अंदर जो हमारे पास पेस मेकर, ठीक है, यानी कि एसए नोड, एबी नोड वगैरह जो है नोडल टिश्यूज, उनको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस बात करेंगे लेयर्स की और इसकी एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी इसकी हो गई है, अब बात करते हैं हम इसकी लेयर्स की। तो हमारे हार्ट में जो सबसे अंदर वाली लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, देखो ये सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर, इसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। इसे हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। फिर नेक्स्ट, एंडोकार्डियम के जस्ट बाहर ये जो रेड कलर का आपको रीजन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो रेड कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, इसे हमने क्या कहा? मायोकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम, ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है आपकी कार्डियक मसल्स का, ठीक है, कार्डियक मसल टिश्यूज का। तो हमारे पास यहाँ पर मायोकार्डियम है जो किसका बना हुआ है? हमारे कार्डियक मसल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है ये ग्रीन लेयर, ठीक है। देखो हमने तीन की बात की, सबसे पहला एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर सबसे बाहर की यहाँ पे क्या है? ये है हमारे पास एपिकार्डियम, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम का एक और नाम होता है, वो क्या है? विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। एक और नाम क्या है इसका? विसरल पेरिकार्डियम। अब एक और नाम क्यों है, ये भी अपन देखेंगे। यहां पर फिर नेक्स्ट क्या है? यहां पर हमारे पास ये बीच में एक खाली जगह है, ठीक है। यहां पर प्रेजेंट होता है कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे बीच में क्या भरा हुआ है? एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और लेयर आ गई है, ये ब्लैक कलर की दिख रही है, एक और लेयर, इसे हम कहेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम। अब एक चीज देखना है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है ये एपिकार्डियम। एपिकार्डियम का एक और नाम क्या है? विसरल पेरिकार्डियम। अब अपने इस विसरल पेरिकार्डियम की औकात देखना, यहाँ पर हमारे पास ये ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, जाती जाती यहाँ पर देखो ट्रांजिशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो विसरल पेरिकार्डियम ही थी वही किस में यहाँ पर मतलब कन्वर्ट हो चुकी है? पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर विसरल पेरिकार्डियम से क्या बन गया? पेराइटल पेरिकार्डियम बन गया। यानी कि दोनों की दोनों लेयर जो है यहाँ पर ट्रांजिशन शो किया है बेसिकली इसने। दोनों के बीच में क्या फील्ड है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड किसे प्रिवेंट करता है? ये प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को, प्रिवेंट फ्रिक्शन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो पेराइटल पेरिकार्डियम है और जो एपिकार्डियम है या फिर विसरल पेरिकार्डियम किसका बना हुआ है? तो ये दोनों बने हुए हैं सिंपल स्क्वैमस टिश्यू का, ठीक है। किसका बना है? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। उसी तरह हमारा जो विसरल पेरिकार्डियम में भी किसका बना हुआ है? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। फिर नेक्स्ट हमारे हार्ट के सबसे बाहर, हमारे हार्ट के सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। हमारे हार्ट के सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि किसका बना हुआ है? ये बना हुआ हमारे पास कोलेजन फाइबर का, ठीक है। ये किसका बना हुआ है? कोलेजन फाइबर का। क्लियर है इतना? तो देखो हमने यहाँ पे क्या बात की कि हमारे पास सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम किसका बना हुआ है? ये भी बना हुआ है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू का, सिंपल स्क्वैमस
टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एक ही चीज़ है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम किसका बना है, कार्डियक मसल का। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड के जो मायोकार्डियम है उसको कंपेयर करूँ राइट साइड से, तो ये कैसा है, थिक है। थिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसे पूरी बॉडी में क्या करना है, ब्लड पंप करना है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो यहाँ की मसल्स भी कैसी है, थिक। यहाँ पर भाई लंग्स पास में ही है, तो यहाँ पर इतना इसके कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो मसल्स है भी कैसी है, थिन है। इसकी जो मायोकार्डियल मसल्स है वो कैसी है, यहाँ पर थिक है। फिर नेक्स्ट हमने बात की कि यहाँ पर बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, एपिकार्डियम। इसको हम क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। क्यों कहते हैं, क्योंकि यही आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रही है, पैराइटल पेरिकार्डियम है। तो भाई दोनों के बीच में एक फ्लूइड भी फिल्ड है, नाम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या प्रिवेंट करता है, फ्रिक्शन। पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम दोनों किसके मिलकर बनी है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की। और सबसे बाहर की साइड पर क्या प्रेजेंट है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो किसका बना हुआ है, कोलेजन फाइबर का। तो हमने बात की है लेयर्स की, क्लियर है। ये हमने किसकी बात की, लेयर्स की। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कवरिंग ऑफ हार्ट क्या है और लेयर ऑफ हार्ट क्या है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं कवरिंग ऑफ हार्ट, और इधर की साइड पे हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट। जैसे कवरिंग में बात करते हैं, कवरिंग में सबसे बाहर कौन प्रेजेंट है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर नेक्स्ट कौन है, पैराइटल पेरिकार्डियम। फिर उसके अंदर कौन है, विसरल पेरिकार्डियम। अब हम बात करते हैं लेयर्स की। देखो अभी हम बाहर से अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे हम अंदर से बाहर गए थे, बाहर से अंदर आ रहे हैं। विसरल पेरिकार्डियम का एक और नाम क्या है हमारे पास, एपिकार्डियम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाद क्या था, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के बाद एंडोकार्डियम। और हमको पता है कि विसरल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम दोनों एक ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों की दोनों किसकी बनी है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की। तो हमारे पास ये हार्ट की लेयर्स और कवरिंग कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ इसमें रह गई है कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर हम बात करें जो वेंट्रिकल्स है, इन दोनों को भी बीच में ये सेपरेट कर रहा है एक सेप्टम, ठीक है। इन दोनों को बीच में कौन सेपरेट कर रहा है, ये सेप्टम। इस सेप्टम का नाम है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको अपन थोड़ा इधर कर देते हैं। इसका नाम है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम है इसका, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वहीं मैं बात करूं कि भाई हमारा जो एट्रियम है, ठीक है, जैसे कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों को भी बीच में से एक सेप्टम डिवाइड कर रहा है। बेसिकली वो यहाँ पर हाइड है क्योंकि ऊपर की साइड पे क्या प्रेजेंट है, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, पर इसकी नीचे की साइड पे सेप्टम प्रेजेंट है। उसको हम कहेंगे, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वेंट्रिकल के लिए था। तो भाई जैसे कि वेंट्रिकल के बीच में था तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वही हम बात करें एट्रियम की तो क्या हो जाएगा, इंटर एट्रियोलर सेप्टम। क्लियर है। तो हमारे पास वेंट्रिकल के बीच में क्या हो गया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और यहाँ पर एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियोलर सेप्टम। तो ये हमारे पास हार्ट की एनाटॉमी हो गई, हार्ट की जो लेयर्स और कवरिंग से कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।